ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता की माधुर्य खंड का 14वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे कौरव सेना से पीड़ित रंगोजी गोप का कंस की सहायता से ब्रजमंडल की सीमा पर निवास तथा उसकी पुत्री रूप में जालंधरी गोपियों का प्राकट्य। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब जालंधर के अंतःपुर की स्त्रियों के गोप रूप में जन्म लेने का वर्णन सुनो। महाराज, साथ ही उनके कर्मों को भी सुनो जो सदा ही मनुष्यों के पापों का नाश करने वाले हैं। राजन, सप्त नदी के किनारे रंगपत्तन नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था जो सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न तथा विशाल था। वह 2 योजन विस्तृत गोलाकार नगर था। उस नगर का मालिक या पुराधीश रंगोजी नामक एक गोप था जो महान बलवान था। वह पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त तथा धन धान्य से समृद्धिशाली था। हस्तिनापुर के स्वामी राजा धृतराष्ट्र को वह सदा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक कर के रूप में दिया करता था। मिथिलेश्वर, एक समय वर्ष बीत जाने पर भी धन के मद से उन्मत्त गोप ने राजा को वार्षिक कर नहीं दिया। इतना ही नहीं, वह गोप नायक रंगोजी मिलने तक नहीं गया। तब धृतराष्ट्र के भेजे हुए 10,000 वीर जाकर उस गोप को बांधकर हस्तिनापुर में ले आए। कई वर्षों तक तो रंगोजी कारागार में बंधा पड़ा रहा। बांधे और पीटे जाने पर भी वह लोभी गोप डरा नहीं। उसने राजा धृतराष्ट्र को थोड़ा सा भी दंड नहीं दिया। किसी समय गोप नायक रंगोजी उस महाभयंकर कारागार से बाहर निकला तथा रातों रात रंगपुर में आ गया। तब पुनः उसे पकड़ लाने के लिए धृतराष्ट्र की भेजी हुई शक्तिशाली बल वाहन से संपन्न 3 अक्षौहिणी सेना गई। वह गोप भी कवच धारण करके युद्धभूमि में बारंबार धनुष की टंकार फैलाता हुआ तीखी धार वाले चमकीले बाण समूह की वर्षा करके धृतराष्ट्र की उस सेना का सामना करने लगा। शत्रुओं ने उसके कवच और धनुष काट दिए तथा उसके स्वजनों का भी वध कर डाला। तब वह अपनी दुर्ग में आकर कुछ दिनों तक युद्ध चलाता रहा। अंत में अनाथ एवं भयंकर से पीड़ित रंगोजी किसी शरणदाता या रक्षक की इच्छा करने लगा। उसने यादवराज कंस के पास अपना दूत भेजा। दूत मथुरा पहुंचकर राज दरबार में गया और उसने मस्तक झुकाकर दोनों हाथों की अंजलि बांधे उग्रसेन कुमार कंस को प्रणाम करके करुणा से आर्द्र वाणी में कहा, महाराज, रंगपत्तन में रंगोजी नाम से प्रसिद्ध एक गोप है। उसे उस नगर के स्वामी तथा नीति वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। शत्रुओं ने उनके नगर को चारों ओर से घेर लिया है। वे बड़ी चिंता में पड़ गए हैं और अनाथ होकर आपकी शरण में आए हैं। इस भूतल पर केवल आप ही दोनों और दुखियों की पीड़ा हरने वाले हैं। 2 भौमासुरादि वीर आपके गुण गाया करते हैं। आप महाबली हैं और देवता, असुर तथा उद्भट भूमिपालों को युद्ध में जीतकर देवराज इंद्र के समान अपनी राजधानी में विराजमान हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को, कमलों का समुदाय सूर्य को, जातक शरद ऋतु के बादलों द्वारा बरसाए गए जल कणों को, भूख से व्याकुल मनुष्य अन्न को तथा प्यास से पीड़ित पानी को ही याद करता है, उसी प्रकार रंगोजी गोप शत्रु के भय से आकृत हो केवल आपका स्मरण कर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दूत की यह बात सुनकर दीन वत्सल कंस ने करोड़ों दैत्यों की सेना के साथ वहां जाने का विचार किया। उसके हाथी के गंड स्थल पर गोमूत्र में घोले गए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। वह हाथी विंध्याचल के समान ऊंचा एवं शाम था और उसके गंड स्थल से मद झर रहे थे। उसके पैर में सांकलें थीं। वह मेघ की गर्जना के समान जोर जोर से चिंगारता था। ऐसे कुवेलिया पीड़ नामक गजराज पर चढ़कर मदमत राजा कंस सहसा कवच आदि से सुसज्जित हो चारुण, मुश्चिक आदि मल्लों तथा केशी, व्योमासुर और वृषासुर आदि दैत्य योद्धाओं के साथ रंगपत्तन की ओर प्रस्थान हुआ। वहाँ यादवों और कौरवों की सेनाओं में परस्पर बाणों, खड़कों और त्रिशूलों
कि प्रहार से घोर युद्ध हुआ। जब बाणों से सब और अंधकार छा गया, तब कंस एक विशाल गदा हाथ में लेकर कौरव सेना में उसी प्रकार घुसा जैसे वन में दावानल प्रविष्ट हुआ हो। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत को गिरा देते हैं, उसी प्रकार कंस ने अपनी वज्र सरीखी गदा की मार से कितने ही कवचधारी वीरों को धराशाही कर दिया। उसने पैरों के आघात से रथों को रौंद डाला, एड़ियों से मार मारकर घोड़ों का कचुम्मा निकाल दिया, हाथी को हाथी से ही मारकर कितने ही गजों को उनके पांव पकड़कर उछाल दिया। महाबली कंस ने कितने ही हाथियों के कंधों और कक्ष भागों को पकड़कर उन्हें हौदों और झूलों सहित बलपूर्वक घुमाते हुए आकाश में फेंक दिया। राजन, उस युद्ध भूमि में बलवान व्योमासुर हाथियों के शुंड दंड पकड़कर उन्हें चंचल घंटाओं सहित उछालकर सामने फेंक देता था। दुष्ट दैत्य बलवान वृषासुर घोड़ों सहित रथों को अपने सींगों पर उठाकर बारंबार घुमाता हुआ चारों दिशाओं में फेंकने लगा। राजेंद्र, बलवान दैत्य राजकेशी ने बलपूर्वक अपने पिछले पैरों से बहुत से वीरों और अश्वों को इधर उधर धराशाही कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कौरव सेना के शेष वीर भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए। दैत्यराज वीर कंस विजय के उल्लास में नगाड़े बजवाता हुआ कुटुंब सहित रंगोजी गोप को अपने साथ ही मथुरा ले गया। अपनी सेना की पराजय का समाचार सुनकर कौरव क्रोध से मूर्छित हो उठे, परंतु वर्तमान समय को दैत्य के अनुकूल देखकर वे सब के सब चुप रह गए। ब्रजमंडल की सीमा पर बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर पुर था, जिसे बलवान दैत्यराज कंस ने रंगोजी को दे दिया। गोपनायक रंगोजी वहीं निवास करने लगा। श्री हरि के वरदान से जालंधर के अंतपुर की स्त्रियां उसी गोप की पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुई। रूप और यौवन से विभूषित वे गोप कन्याएं दूसरे दूसरे गोपजनों को ब्याह दी गईं, परंतु वे जार भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम करने लगी। वृंदावनेश्वर श्याम सुंदर ने चैत्र मास की महारास में उन सब के साथ पुण्य में रमणीय वृंदावन के भीतर विहार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।